चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। को इंद्रिय समझता है। जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तब उसको दिखला देते हैं कि तुम संसार की ओर से उल्टो अपने अंदर देखो। वैसे तो विचार में हम ईश्वर के अंश हैं जानते हैं, लेकिन उलटकर देखने से प्रत्यक्षता होती है। हम ईश्वर को तब प्रकट कर सकते हैं जब हम शरीर और इंद्रियों से अपने को छुड़ा सके। यह कैसे होगा? यह तब तक नहीं होगा जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं। सद्गुरु मिलते हैं तो बता देते हैं कि तुम भी आत्मस्वरूप हो। जो गुण ईश्वर में है वही गुण तुम में भी है। परमात्मा का गुण शरीरस्थ जीवात्मा चेतन आत्मा में है। जो अपने शुद्ध चेतन रूप को पहचानता है वही ईश्वर को पहचानता है। कबीर साहब अनपढ़ थे पर उनका वचन अद्भुत है। गुरुजी से क ख भी नहीं जाने और उनका वचन इतना दृढ़ है। तुम अपने स्वरूप को अपने अंदर में देखो। कैसे देखोगे? तो कहा कि अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, उलटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ। अपने नौकर नौकरानी का संग छोड़कर कबीर के बतलाए हुए स्थान पर लगन लगावे तो अवश्य अपने को पहचान पाएंगे। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जवनिका बहुविधि लागी। ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। अते किम जानई रघुपति, मूढ़ पड़े तम कूप। गोस्वामी तुलसीदास जी। जो काम क्रोध मद और लोभ में लिप्त, घर के कामों में फंसे हुए दुख रूप हैं, वे अंधकार के कुएं में गिरे हुए मूर्ख राम को कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। अंधकार के कुएं से अपने को निकालो। भीतर में जितने स्थूल सूक्ष्मादि जड़ आवरण है उसको हटावें, यही भक्ति है। इसी विषय को संत कबीर साहब की वाणी में पाहन फोड़ना कहा गया है। कहेंगे कि यह भक्ति कैसे? तो विचार में जानने में आता है कि जब हम सब आवरणों को पार कर जाएंगे तब ईश्वर से इस प्रकार सटेंगे कि कभी हटेंगे नहीं। इसलिए ईश्वर पाने के लिए जो यत्न है उसको करना भक्ति है। बाबा नानक ने कहा कि भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ताह केरी, बिखम मार्गी चलना। लबु लोभ अहंकार तजी, तृष्णा बहुत नाही बोलना। खनियो तीखी बालहु नीकी, एतु मार्ग जाना। गुरु प्रसाद जिन आप तजिया, हरि वासना समानी। कहे नानक चाल भक्ता केरी, जुगहु जुगु निराली। नानक साहब तलवार की धार से भी तेज और बाल की नोक से भी महीन हुआ रास्ता है। कहेंगे कि इस पर कैसे चला जाए? आपको डरना नहीं चाहिए। इस तलवार की धार पर पैर नहीं चलेगा, इस पर मन चलेगा। कहेंगे चलना चाहिए, चेतन को कहते हैं मन को। तो जानना चाहिए कि जहाँ दूध रखो वही घी भी है। उसी प्रकार जब तक मन चेतन संग संग है, जहाँ मन रखो वही चेतन है। मन उल्टे तब सूरत कहावे, मन को उल्टो अर्थात सिमटो तो पहले जिस ओर था उसके विपरीत ओर को हो जाएगा। स्थूल प्रसार में हो, इससे सिमटने के से सूक्ष्म में प्रवेश करोगे। सूरत फंसी संसार में, ताते परगा दूर। असुरत बांध सुस्थिर करो, आठों पहर
हजूर कबीर साहब। यदि कहिए यह तो कॉलेज की बात है, नीचे वर्ग की पढ़ाई भी पढ़िए तो कबीर साहब की वाणी में सुनिए, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। इससे उलटिए तो गगन मंडल के बीच में तामा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर, बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, अब बाल स्नेही साइयाँ आदि अंत का यार। कबीर साहब। माया बसमती मंद अभागी, हृदय जवन का बहुविधि लागी, अंधकार बांका पर्दा है। यदि मोटी बात ही लीजिए तो तुलसीदास जी की वाणी में है, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कबीर साहब भी सत्संग करने कहते हैं, सब संत सत्संग करने कहते हैं। सबरी से राम कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवो प्रकार की भक्ति कहते कहते अंत में कहते हैं कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान मर्यादा छोड़कर गुरु की सेवा करो। शिवाजी की तरह अथवा हाल के राय बहादुर शालीग्राम की तरह पोस्ट मास्टर जनरल होते हुए भी अपने गुरु के लिए अपने से आटा पीसना, रोटी बनाना, जमुना जी से पैदल पानी लाना। इस पर भी यदि कोई कहे कि पानी नहीं है, बच्चा रोता है, तो उसे पानी दे देते थे और फिर अपने पानी लाने चले जाते। गुरु का सेवक अपने समय में शिवाजी जैसे बहुत कम हैं। वे छत्रपति होते हुए भी अपने हाथ से सब प्रकार की सेवा करते थे। शिवाजी अपने हाथ से अपने गुरु को तेल लगाते थे, अपना संपूर्ण राज अपने गुरु को दिए थे। एक दिन समर्थ रामदास जी कुछ चेलों के साथ चले जा रहे थे। चेलों ने कहा कि हम लोगों को भूख लगी हुई है। समर्थ रामदास जी ने कहा कि देखो खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, खा लो। शिष्यों ने वैसा ही किया। तब तक खेत वाले आ गए। वह गुस्से में आकर समर्थ रामदास जी को मकई के डंठल से मार बैठा। समर्थ मार बर्दाश्त कर गए और शिष्यों से कहा कि शिवा को यह बात मत कहना, नहीं तो इसे भारी दंड देगा। जब समर्थ रामदास जी शिवाजी के यहाँ पधारे तो शिवाजी उनको अपने से ही स्नान कराने लगे। पीठ में मार का दाग देखकर अन्य शिष्यों से पूछा कि यह दाग पीठ में कैसे आया। सबके सब चुप थे, कोई कुछ बोलते ही नहीं थे। शिवाजी ने कहा कि सही सही बोलिए, नहीं तो आप लोगों को इसका दंड भोगना पड़ेगा। तब उन लोगों ने उक्त किसान का नाम कहा जिसने समर्थ रामदास जी को मारा था। उसको शिवाजी ने पकड़वाकर अपने सामने मंगवाया। शिवाजी के डर से वह किसान बहुत ही कंपित हो रहा था। समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा देखो तुम्हारे डर से यह बहुत दुखी हो रहा है, इसे क्षमा कर दो, इसका माल पोत माल गुजारी माफ कर दो। ये महान त्यागी पुरुष गुरु की भक्ति करते थे। चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट तजी गान। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, बल्कि ऐसा तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होय। आ कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। पहले जैसे मन भागता था उससे कम भागे। संतों का संग होगा, कथा प्रसंग होगा, उनसे ज्ञान सीखोगे। ईश्वर भक्ति कैसे होगी? गुरु की सेवा करेंगे, ईश्वर का गुणगान करेंगे, जप करने कहेंगे, यह कर्मबद्ध है। छठी भक्ति दम आती है, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव आपको हो जाए, तब दमशील
हो जाइएगा। बहुत से कर्मों से अपने को मन को हटाइए। सज्जनों के धर्म के अनुसार संसार में बरतिए। सज्जनों का धर्म है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करने का। इस तरह आप इंद्रियों के रोकने का स्वभाव वाला हो जाइएगा। इंद्रियों के साथ मन की धार है। इंद्रियों में मन की धार होने से ही इंद्रियां सचेष्ट होती हैं और काम करती हैं। मन ही विषयों की ओर इंद्रियों को ले जाने की प्रेरण करता है। इंद्रिय विरोक दमशीलता नहीं होती। जिस केंद्र से इस धार का विखार हुआ है उस केंद्र में केंद्रित करो। केंद्र में केंद्रित होने पर विषयों की ओर नहीं जाएगा। इस प्रकार अभ्यास बारंबार करते करते इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बन जाइएगा। आप कहेंगे मन को विषयों में बड़ा अच्छा लगता है। आप कहेंगे मन को विषयों में बड़ा अच्छा लगता है, इससे विपरीत कैसे जाइएगा? तो देखिए, भीतर जाने में भी बड़ा आनंद मालूम होता है। जागृत से तंद्रा में जाने पर बड़ा आनंद मालूम होता है। उस समय कोई गड़बड़ करे तो मन बड़ा रंज हो जाता है। तंद्रा जागने से स्वप्न में जाने के बीच रास्ते में ही मिलता है। अधनिनिया वहाँ कोई विषय नहीं है, फिर भी आनंद है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर, अब भीजत है कोई संत। अगर चंदन के अगर अंदर के सरकाओं में दुख होता तो आप सो नहीं सकते। सब दिन सोते हैं और यह हालत होती है। छठी भक्ति से सूक्ष्म भक्ति का आरंभ होता है। अपनी धारों को कैसे और कहाँ पर उल्टेंगे तो कहेंगे तुम कहाँ हो, वहीं से उल्टो। दरिया साहब की वाणी में जानी ले सत्य पहचान ले, सूरत साँच बसे दीद दाना। आँख का तिल शिवनेत्र दोनों आँखों के मध्य मुकाबले अंदर में। राय शालिग्राम साहब ने कहा है कि संत कबीर साहब का वचन लीजिए। इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाय कही ठौर, गुरुगम है तो परख ले ना कर तर गुरु और। नैनो माही मन बसे निकस जाय नौ ठौर, सतगुरु भेद बताइया सब संतन सिरमौर। उपनिषद में, ब्रह्मोपनिषद में है, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तम हृदयस्थं तु मूर्धनि संस्थितम, तू तूर्यम मूर्धनि संस्थितम। जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। आप जागृत में काम करेंगे इसलिए यहीं से चलो। जगने में आप आँख में हैं, फिर कहेंगे कैसे चलेंगे? तो दोनों धारों को एक करो। कैसे करो? यह बात गुरु से जानो। इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। 1904 ईस्वी से 1952 तक की मेरी खोज है। मैं इतने दिनों तक क्या करता रहा? यह दृष्टि साधन है। अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। उसे देखने के लिए 3 दृष्टियां होती हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आंख बंद कर देखना अमा दृष्टि है। आदि आंख खोल कर देखना प्रतिपदा और पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा है। अंधकार में यत्न करो तो तारा चमकेगा। ईसा मसीह ने 2 आंख को 1 आंख करने को कहा। सुखमना में जाना चाहते हो तो गुरु से जान कर करो। किसी का दोनों हाथ पकड़कर कोई खींचे तो संपूर्ण शरीर उसी ओर हो जाता। उसी प्रकार दोनों दृष्टिधारों को एक करो तो फैली हुई सब धारें उसी ओर हो जाएंगी। यही दमशील होगा। दृष्टि योग के साधन में कुछ कष्ट नहीं होता है। बिना प्राण निरोध के ही ध्यानाभ्यास द्वारा श्वास बंद हो जाता है। इस प्रकार होने से छठी भक्ति होगी। अब 7वीं भक्ति आती है। 7म सम वही मैं जग देखा। जहाँ दम है वहाँ सम होना ही चाहिए। यदि कहो कि मन का साधना तो हो ही चुका, तो देखिए मन और इंद्रियों का संग संग साधन होना
दम है, केवल मन का निग्रह सम है। यहाँ दृश्य नहीं है, केवल नादानुसंधान है। न नाद सदृशो लय मनोलय होकर तब क्या होता है, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हीरा ना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो, निर्मल चेतन परम पुरुष से जाकर मिलती है। यहाँ दम और सम क्या होता है वर्णन किया। इसी प्रकार की भक्ति सब किया करें। आठम यथा लाभ संतोषा, जिसको शम होगा उसको सम भी हो जाएगा। इसके लिए अपना पराया सुख दुख शीत उष्ण सब सम हो जाता है। ऐसा होने के लिए आठम यथा लाभ संतोषा, उसकी खरीदी हुई चीज हो जाएगी। वह टेढ़ा क्यों होगा? भक्ति तो साथ ही समझिए, बाकी दो भक्ति तो फल है, यही जानिए। भक्ति को केवल मोटी ही नहीं जाननी चाहिए, उन छठी और सातवीं भक्ति को भी जानिए। इसके लिए संयम की जरूरत है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बेविचार मत करो, नशा का सेवन मत करो, 5 पाप मत करो। आगे बढ़ाने वाले को चाहिए, आगे बढ़ाने वाले को चाहिए कि पापों से बचे। आगे बढ़ने वाले को चाहिए कि पापों से बचे। पापों में फैला हुआ आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। वह विषयों में अनुरक्त रहता है। नशा के विषय में तंबाकू तक नशा है। अपना खून आप पियो तो घृणा होगी, किंतु अपने उच्च रक्त में पशुओं के नीच रक्त को क्यों मिलाते हो? इसी के लिए किसी संत ने कंठी पहनाई। किसी ने कहा कंठी पहनो या नहीं पहनो, अपने मन को ठीक करो। बोलिए श्री सतगुरु। यह प्रवचन जिला सहरसा जिला विशेषाधिवेशन ग्राम खापुर अब जिला मधेपुरा में दिनांक 9/11/1952 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की।